डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। टीकाकरण की सुस्त होती रफ्तार पर हैरानी नहीं, इसके आसार पहले से ही नज़र आ रहे थे कि जितनी संख्या में प्रतिदिन टीके लगने चाहिए उतने नहीं लग पाएंगे, क्योंकि पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध ही नहीं हैं। निसंदेह इसकी एक बड़ी वजह यही रही कि समय रहते उनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यदि दिसंबर और जनवरी में ही अग्रिम राशि देकर बड़ी संख्या में टीके के ऑर्डर दे दिए गए होते तो जो स्थिति बनी उससे बचा जा सकता था। शायद औरों की तरह टीकाकरण का काम देख रहे लोग भी यह अनुमान लगा पाने में नाकाम रहे कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर इतनी जल्दी और इतने भयंकर रूप में आ सकती है। कायदे से उन्हें संक्रमण की दूसरी लहर का इंतजार करने के फेर में पड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अन्य देश अपने टीकाकरण अभियान को गति देने में लगे हुए थे। जो गफलत हो गई उस पर अफसोस करने से कोई लाभ नहीं, लेकिन कम से कम अब तो यह होना चाहिए कि यथाशीघ्र टीके उपलब्ध कराने और टीकाकरण की गति तेज करने की कोई ठोस रूपरेखा बने। इस रूपरेखा को तय कर यह भी स्पष्ट किया जाए कि कितने समय बाद कितने टीके उपलब्ध होंगे, ताकि उनकी आपूर्ति और वितरण को लेकर संशय का माहौल दूर हो। यह ठीक नहीं कि विदेशी कंपनियों के जिन टीकों का उत्पादन भारत में होना है उनके बारे में भी बहुत स्पष्टता नहीं है। लगता है कि रूसी टीके स्पुतनिक को छोड़कर अन्य विदेशी टीकों के भारत में उत्पादन को लेकर अभी भी कोई पेच फंसा है। इसी तरह यह भी साफ नहीं कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की टीका उत्पादन क्षमता वास्तव में कम से कितनी बढ़ने वाली है। इस मामले में तो एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए। ऐसे समय जब टीकाकरण अभियान लगातार शिथिल होता जा रहा है, तब टीकों की ठीक ठीक आपूर्ति के मामले में अनुमान लगाने या उम्मीद जताने का कोई मतलब नहीं। अब तो यह भी लगता है कि कुछ राज्यों की ओर से अपने स्तर पर टीकों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की जो पहल की गई वह भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचने वाली। बेहतर हो कि इस मामले में केंद्र सरकार ही आगे आए, क्योंकि लगता नहीं कि राज्य अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से टीके खरीदने में सक्षम हो पाएंगे। यह भी सर्वथा उचित होगा कि जैसे ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए एक समिति बनाई गई, वैसे ही टीकों की तंगी दूर करने के लिए भी कोई सक्षम समिति बने। अब तक ऐसी कोई समिति बन जाती तो संभवतः नतीजे कुछ और होते। आपदा के वक्त अपेक्षा की जाती है कि लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ, जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण जैसे संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहयोग करें, विपत्ति से पार पाने के रास्ते तलाश करें। मगर राजनीतिक दलों को वह भी एक
सियासी अवसर के रूप में नजर आता है तो इसे विडंबना के सिवा और क्या कह सकते हैं। इस वक्त जब पूरा देश कोरोना संक्रमण को रोकने, संक्रमितों को जरूरी उपचार और सुविधाएं उपलब्ध कराने, इस संक्रमण से पैदा दूसरे कुप्रभावों को रोकने, टीकाकरण अभियान को व्यापक बनाने के उपायों पर विचार कर रहा है। कुछ राजनीतिक दलों को इसमें दिखने वाली कमियों के बहाने सत्ता पक्ष पर हमला बोलने का अवसर मिल गया है। सत्ता में असंतुष्ट कुछ राजनेता भी इस बहाने अपनी खुन्नस निकालते देखे जा रहे हैं। सत्ता पक्ष भी पलटवार करते हुए विपक्षी दलों से निपटने में उलझा नजर आता है। अब एक नया टूल किट प्रकरण विवाद का विषय बन गया, जिसे लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्षी कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। इस पर कांग्रेस भी हमलावर हुई और उसने इस प्रकरण को भाजपा की ही कारस्तानी करार दिया। इसे लेकर दोनों गुत्थम गुत्था हैं। इसे कोरोना समय में जब स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण आम लोगों का हाल बेहाल है, तब राजनीतिक स्वार्थों का टकराव एक तरह से असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश ही कही जाएगी। केंद्र ने टीकाकरण उत्सव की घोषणा की तो गैर भाजपा शासित राज्यों ने टीके की कमी का मुद्दा उछाल दिया। इस पर कई दिन तक बहसें चलती रहीं, यहाँ तक कि टीके की कमी का पोस्टर छापकर दिल्ली के कुछ इलाकों में चस्पा कर दिया गया। फिर ऑक्सीजन की कमी को राजनीतिक रंग दे दिया गया। सत्ता पक्ष ने भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाले विपक्षी नेताओं और पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके बेवजह किरकिरी बटोरी। यह मामला कुछ शांत हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोरोना के सिंगापुर स्वरूप और बच्चों के खतरे की आशंका को लेकर ट्वीट करके केंद्र सरकार से टकराव का नया मुद्दा पैदा कर लिया। अब उस बयान से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दरार का बायस बताया जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुद्दा बनाया है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर बुलाई बैठक में उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया। हमारे देश में कुछ लोगों को राजनीतिक नोकझोंक से आनंद मिलता है, इसलिए उन्हें इन गैर जरूरी बयानबाजियों और हरकतों से तोष मिला भी होगा, पर असल समस्या के समाधान की दिशा में इनसे कोई लाभ मिला हो कहा नहीं जा सकता। ऐसे बयानों और आरोप प्रत्यारोपों से कुछ देर के लिए आम लोगों का ध्यान भटकाने में जरूर कुछ कामयाबी मिल जाती है, तो क्या राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरने और नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा करते हैं? कायदे से सबको साथ मिलकर इस भयावह आपदा से पार पाने के उपायों पर काम करना चाहिए। एक दूसरे पर दोषारोपण करके या अपनी छवि चमकाने की कोशिश में बयानबाजी नहीं। ऐसे समय में जब
गांवों में लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन और नागरिक संगठन, धर्मादा संस्थाएं लोगों की मदद के लिए सराहनीय काम कर रही हैं। तब राजनीतिक दल और सरकारें उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के बजाय सियासी स्वार्थ के चलते आपस में उलझी नजर आ रही हैं, तो इसे कोई अच्छी बात नहीं माना जाना चाहिए। स्टॉप।